एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुष्प की अभिलाषा पढ़ा रहे हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत अच्छा लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो बच्चों, सुरबाला माने होता है देवांगना, देव कन्या। सव माने होता है लाश या मृत शरीर, इठलाऊ माने घमंड करना, और पथ माने रास्ता। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। संदर्भ ये लिखना कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के है ना पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रसंग में बच्चों ये लिखना कि इसमें कवि ने फूल को मनुष्य का प्रतीक माना है। अब व्याख्या में लिखना कि एक फूल की इच्छा क्या है। फूल कहता है कि हे माली, मुझे यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवांगना या देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में गूंथ कर किसी प्रेमिका को ललचाऊं। हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि मुझे सम्राटों के मृत शरीर पर डाला जाए। मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर घमंड करूं। हे वनमाली, मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर मातृभूमि पर अपने सिरों का बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि प्रतीकात्मक शैली है, फूल को प्रतीक के रूप में माना गया। कवि ने फूल के माध्यम से अपनी देश प्रेम और आत्म बलिदान की भावना व्यक्त की है। भाषा यहाँ पर सरल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आइए बच्चों, कुछ जो है प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे, है ना। तो प्रश्न ये है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में फूल को किन किन बातों की चाह नहीं है और क्यों। तो उत्तर में लिखो बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता में फूल को किसी देवांगना के आभूषणों में गूंथने या किसी प्रेमी की माला में पिरोए जाने या किसी सम्राट के शव पर डाले जाने अथवा शवों के अथवा देवों के सिर पर चढ़ने की चाह नहीं है, क्योंकि ये सभी चाहें यदि पूरी भी हो जाए तो इनसे क्षणिक सुख ही हो सकता है। राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले मनुष्य उसे सबसे महान होते हैं, वो देश प्रेम से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि पुष्प को मातृभूमि के लिए शीश कटाने हेतु तो जाने वालों के पथ पर बिछने में क्यों आनंद होता है। उत्तर में लिखो बच्चों, पुष्प मातृभूमि की रक्षा के लिए शीश कटाने के लिए जाने वालों के मार्ग पर गिरकर उनकी चरण रज का स्पर्श पाकर गौरव की अनुभूति करता है, उनके मार्ग में बिछने में उसे आनंद आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि ने हमें क्या उद्बोधन किया है। तो पुष्प की अभिलाषा ये तो एक है ना। उत्तर में लिखो, पुष्प की अभिलाषा कविता में माखनलाल चतुर्वेदी हमें देश प्रेम और उस पर बलिदान होने की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो अब हम जो है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के द्वारा कवि ने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया, स्पष्ट कीजिए। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता द्वारा मानव जाति को यह संदेश दिया है
कि राजकीय सम्मान महत्वपूर्ण नहीं होते, आत्म त्याग व आत्म बलिदान की भावना ही श्रेष्ठ होती है। इसलिए वीर पुरुषों को जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व भी अर्पित कर देना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। उत्तर में लिखो, पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे देवांगनाओं के गहनों में गूंथा जाए, न मैं चाहता हूं कि कोई प्रेमी मेरी माला बनाकर अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करे, न मैं सम्राटों के शव पर चढ़ना चाहता हूं और न ही मेरी इच्छा देवताओं के सिर पर चढ़ने की है। मेरी तो एकमात्र अभिलाषा है कि हे वनमाली, तू मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग में होकर मातृभूमि पर मिटने वाले अनेक वीर जा रहे हो। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद बच्चों। इसको अच्छे से फेर में उतार लेना, इसको तैयार कर लेना, और ये बोर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है ना। वीडियो समझ में आए, बार बार उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।